हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी टॉपिक पे बातें करेंगे। तो कनेक्टिविटी टाइप्स, लेवल 1 कनेक्टिविटी, लेवल 2 कनेक्टिविटी, लेवल 3 कनेक्टिविटी, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आदि को देखेंगे। तो चलिए आइए, इंटरनेट कनेक्टिविटी है क्या। इंटरनेट कनेक्टिविटी से आशय यह है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए यूज़ होने वाले तरीके से है। इंटरनेट किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि यह इंफॉर्मेशन का ग्रुप है जिसका प्रयोग यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए करता है। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की हर जानकारी सिर्फ एक क्लिक से हम सबको मिल जाएगी। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, ये पहले ही बताया गया है, और इसके कारण इंटरनेट को यूज़ करने के लिए कोई विशेष नियम या प्रोटोकॉल को बनाया गया है जिसे हर यूज़र को मानना पड़ता है और उसे इसी नियमानुसार इंटरनेट का प्रयोग करना पड़ता है। इंटरनेट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले किसी सर्वर से हमें जुड़ना होता है। इंटरनेट सर्वर एक ऐसा सिस्टम कहा जाता है जो क्लाइंट यानी यूज़र के द्वारा आने वाले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसके द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराता है। इंटरनेट की सेवा के लिए सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ता है और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है, और जो कि विभिन्न कंपनियों के द्वारा दी जाती है। तो इंटरनेट कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइड करती है, आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती है। ये मैं आपको पिछले क्लास में भी बता चुकी हूँ। हर नेटवर्क की जिम्मेदारी होती है कि जब वह किसी यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करता है तो नेटवर्क से संबंधित कोई भी परेशानी आने पर उसे दूर करे। इंटरनेट से जुड़ने के पहले यह विचार करना पड़ता है कि हम किस लेवल के इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं। तो चलिए कुछ इंटरनेट के प्रकार है उसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला डेडिकेटेड एक्सेस, दूसरा डायल अप एक्सेस और तीसरा लीज्ड लाइन। तो पहला देखते हैं डेडिकेटेड एक्सेस, समर्पित एक्सेस। यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम इंटरनेट से सीधे जुड़ सकते हैं और डेडिकेटेड कनेक्शन को 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा देता है। ऐसा कनेक्शन कब बड़े बड़े विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी कंपनियां ही लेती है, क्योंकि ऐसी लाइंस बड़ी महंगी होती है। इसमें एक राउटर डिवाइस की ज़रूरत होती है जो सिग्नल्स को बढ़ाकर उसकी बैकअप बोन को देने का काम करता है। इंटरनेट के क्षेत्र में बैकबोन एक ऐसी हाई लेवल वाली फ़ोन लाइंस है जो इसके फिगर्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करती है। दूसरा डायल अप एक्सेस। इंटरनेट से डायल अप कनेक्शन के द्वारा जुड़ने के लिए कई ऑप्शन हैं, आईपी अकाउंट और शेल अकाउंट। आईपी अकाउंट इंटरनेट से जुड़ने या कनेक्ट होने के लिए जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लेते हैं तो इसमें 2 टाइप के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पहला स्लिप अकाउंट, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, और दूसरा पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट अकाउंट। इन दोनों अकाउंट के फॉर्मल को ही आईपी अकाउंट कहा जाता है। पीपीपी और स्लिप कनेक्शन से ज़्यादा तेज होते हैं, लेकिन ये दोनों कनेक्शन डेडिकेटेड कनेक्शन के बराबर होता है। बस अंतर इतना है कि आईपी अकाउंट जो होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा बनाए जाते हैं और ये डेडिकेटेड लाइनों से जुड़े हुए होते हैं। जिस कंप्यूटर में आईपी अकाउंट बनाया जाता है वह नेटवर्क में नोड के समान काम करता है। दूसरा शेल अकाउंट। यह अकाउंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ही बनाया जाता है।
इसे इंटरनेट को यूज़ करने या इससे जुड़ने के लिए बनाया जाता है। इस अकाउंट के द्वारा यूज़र इंटरनेट के सभी फीचर्स प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट प्रयोग करने के लिए यूज़र को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हर महीने शुल्क देना होता है। यूज़र चाहे तो इस शुल्क को सालाना भी दे सकते हैं। तीसरा, लीज्ड लाइन्स। टेलीफोन के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ा जा सकता है। इसके लिए दो प्रकार की विधियां हैं, स्विच्ड सर्विस और लीज्ड लाइन। स्विच्ड सर्विस, इस सर्विस में यूज़र को डायल अप सर्विस या टेलीफोन लाइन के द्वारा कनेक्शन लेना पड़ता है। इंटरनेट कनेक्शन लेने के बाद इंटरनेट का उपयोग सूचनाओं को सेंड व रिसीव करने के लिए कर सकते हैं। इस कनेक्शन में यूज़र का कंप्यूटर दो तारों वाली केबल के द्वारा लोकल एक्सचेंज से जुड़ा होता है। इसलिए लोकल नेटवर्क में सिग्नल और डेटा को एनालॉग के रूप में भेजता है व प्राप्त करता है। इस सर्विस के बैंडविड्थ कम होने के कारण डेटा सेंड व रिसीव होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए यूज़र इस सर्विस का प्रयोग कम करते हैं। दूसरा, लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन एक ऐसी प्राइवेट लाइन है जो टेलीफोन लाइन के द्वारा यूज़र के कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है। यह इंटरनेट से सीधे कनेक्शन के समान होती है या एक डेडिकेटेड लाइन होती है जो यूज़र को बिना किसी रुकावट के इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराती है। यह कनेक्शन बहुत फास्ट होता है, इसी कारण यह महंगा भी होता है। इंटरनेट यूज़ करने के लिए यूज़र को मासिक शुल्क भरना होता है, लेकिन इसमें कनेक्शन को यूज़ करने का टाइम डिटेल्स नहीं होती है। इस कनेक्शन के द्वारा टेलीफोन पर बातचीत नहीं की जा सकती, सिर्फ इंटरनेट यूज़ किया जा सकता है। तो ये हुआ इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसके प्रकार के बारे में। थैंक यू।